जिस तरह हमने वेल्थ के हवाले से बात की थी, वो भी आपको एक पोजीशन बताई थी कि कैसे बनता है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ में हमें प्लैनेट की पोजीशन जो होरोस्कोप में नजर आ रही है, वीनस को पकड़ना है और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को। एक तो ये आपको बताया था वेल्थ वाइज पोजीशन कैसी रहेगी, आपने वो प्रैक्टिस की, तो वो भी शेयर कीजिएगा। और साथ में कंपटीशन के हवाले से, कंपटीशन एग्जाम के हवाले से जो आपके साथ चार्ट वगैरह शेयर किए थे, और साथ में आपको योग भी बताए थे कि किस तरह एग्जाम तो पास करने में कह लें कि काफी दिक्कत जिनको आती है वो कौन लोग होते हैं, उनके चार्ट में क्या प्लैनेट की पोजीशन होती है। और साथ में अगर एजुकेशन अच्छी खासी हासिल कर ली है और जॉब लेने में दिक्कत आ रही है, जॉब करने में, हासिल करने में, अप्लाई करने में, गवर्नमेंट के हवाले से कह लें कि साथ में चलने में दिक्कत आ रही है, ऐसे में तो उनके चार्ट में क्या पोजीशन होती है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं, इसके हवाले से आपके साथ शेयर किया था। तो वो आप अपने बताइए, आपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस की या नहीं, और अगर की है तो साथ में शेयर कीजिए कि कौन कौन से चार्ट थे। जी सर, हम जो आपने रूल हमें बताया उस पे हमने प्रैक्टिस की। और उसके बारे में ही आज हम लोग जो हैं बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखना ये था कि तालीम को पूरी करने में हम लोगों को जो कंपटीशन हम लोगों ने फेस करने हैं, तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है, वो आसानी से हो रहे हैं। तो इसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग इसमें हम देखेंगे चार्ट में कि अगर आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छी पोजीशन में है, एक चीज, दूसरा वो केंद्र हाउस में है, यानी कि वो 1, 4, 7, 10 में है। तो और अगर वो त्रिकोण हाउस में है, 1, 5, 9, तो चांसेस होते हैं कि अगर आपको हो सकता है कि मुश्किल आए भी, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी, आपका काम हो जाएगा। ओके। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले जो है हमने एक चार्ट लगाया। जिन्होंने पीएचडी की है, एम पीएचडी किया है उन्होंने मैथमेटिक्स में। तो ओके, सर अगर आप उनका चार्ट लगा दें। चले मैं चार्ट उनका लगा देता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनकी आपके पास है ना, कंप्लीट? जी सर। जी सर। सर उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर। एक मिनट। जी, 20 अक्टूबर। अक्टूबर 1982। 20 अक्टूबर 1990, 1982। 1982। ओके। जी। 8:15 शाम। शाम 8:15। जी। फैसलाबाद। ओके। जी, फैसलाबाद। जी सर। ये चार्ट 2 नंबर का बन रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। सर इनसे जब हमारी बात हुई तो जो आपने रूल बताया था उस रूल को हमने अप्लाई किया। तो सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, जो पांचवें घर में बैठा है, यानी कि वो ओके। त्रिकोण घर में है। इन्होंने अपनी पीएचडी करने में इन्होंने इनका कहना है कि इनको पीएचडी करने में इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ी, ओके। आसानी से इनका पीएचडी का हो गया। तो उनके साथ ये इनके छठे हाउस में जो है वो सैटर्न भी है, सन भी है, जुपिटर भी है। सन है इधर, तो सन और जुपिटर की वजह से इनकी गवर्नमेंट जॉब भी है। ये एक ओके। कॉलेज में लेक्चरार भी हैं। सही। तो एक दूसरा चार्ट था जिसमें बताया गया था हमें कि उनको मुश्किलात जो हैं वो दरपेश रही अपनी स्टडी को लेके। तो इस उसपे। इस चार्ट के हवाले से अगर हम देखें, तो मैंने एक जी। तो आपको बताया था गवर्नमेंट जॉब के हवाले से कि सन का जी। 6th या 10th में होना, ये कॉमन जी रूल बिल्कुल। जो छोटे मोटे फर्द को भी आता है, आना भी चाहिए। तो जी। वो आपने यूज किया है, तो वो 6th हाउस में इस वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब के हवाले से कहा। जी सर।
और दूसरे नंबर पर जी बिल्कुल। आपने जो पीएचडी वाला बताया प्रैक्टिस आपने की है, तो इसमें आपने बताया कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है। ठीक है, आपने अच्छी प्रैक्टिस जी की सर। है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में ही है और तरकोन हाउस में, फिफ्थ और नाइन्थ तरकोन आपको बताए थे, और केंद्र जी हाउस जो है 1 4 7 10 ये आपको बताए थे। तो बिल्कुल। ऐसे में ऐसा ही लगता है, और इनको जॉब हासिल करने में भी दिक्कत नहीं आई हुई होगी, इनको प्रॉब्लम जी नहीं बिल्कुल आई सर, हुई। इनको कोई मुश्किल नहीं पेश आई। ओके। इन्होंने एक दफा ही अप्लाई किया था और इनकी जॉब हो गई थी। हाँ, ये आपको बताया था कि जॉब जिनकी आसानी के साथ लग जाती है, उनकी एजुकेशन जी भी ठीक होती है और आसानी के साथ जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं तो वो लग जाती है। कारण उसका ये होता है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो केंद्र हाउस में हो या त्रिकोण हाउस में हो, और वो अच्छी पोजीशन में हो, वो एनिमी साइन में ना हो, एनिमी प्लेनेट के साथ ना हो, और इसके अलावा वो मेलेफिक प्लेनेट के साथ कोई कनेक्शन ना बना रहा हो, ये आपको बताया था। और जी इसके बिल्कुल। अलावा मरकरी वीनस देखें तो अपने फ्रेंडली साइन में है और मरकरी के साथ है, तो इस वजह से वैसे तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपको ये भी बताया था कि अच्छा नहीं माना जाता कि इसका उच्च का होना, इसका एग्जाल्टेशन में होना, वेल प्लेस्ड होना इसका अच्छा नहीं माना जाता। ये 3 6 8 में या 12 में हो तो फिर ठीक कहा जाता है, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये जो जॉब हासिल करने के हवाले से मुकाबले की बात करें या कर्ज की बात करें कि कर्ज का लेन देन अगर कोई फर्द कर रहा है तो वो जल्दी चुका भी देता है। कोई कर्ज ले रहा है, उसके चार्ट में ये प्लैनेट की पोजीशन है, तो आप उसको दे सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं, कर्ज भी दे सकते हैं, वो आपका जल्दी चुका भी देगा। और अगर ये नहीं तो फिर मुमकिन है कि आप जो कर्ज दे रहे हैं वो आपको वापस ना मिले, ये आपको बताया था। तो नेक्स्ट जी बिल्कुल आपने किस चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस की? सर, नेक्स्ट चार्ट था 19 जनवरी। 19 जनवरी, वेट कीजिएगा। हाँ, 19 जनवरी 1984। 1984, जी, नाइनटीन जी। एटी फोर जी सर। और सर टाइम ऑफ आठ बर्थ? बज के सर 5:10 सुबह। सुबह 5:10। जी। ओके। और ये किस सिटी की पैदाइश है? फैसलाबाद की सर। फैसलाबाद की ही है। ओके। ये 9 नंबर का चार्ट बन रहा है। तो इस चार्ट में जी आपने सर, क्या 9 नंबर देखा का। और आपने क्या प्रैक्टिस की इस हवाले से? सर इस चार्ट में हम लोगों ने देखा कि इनका जो 6 हाउस का लॉर्ड है, वो वीनस जो है वो इनके 12वें घर में बैठा है। ओके। ठीक है, और 12वें घर में एक तो वो 6 हाउस का लॉर्ड 12वें घर में है, उसके साथ केतु बैठा है। ओके। ठीक है, तो इन्होंने जो है स्टडी में, एक तो इनका स्टडी में ब्रेक रहा है, ओके। दूसरा इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए इनको खासी मुश्किलात दरपेश रही हैं। ओके। और ये जॉब हासिल करने के हवाले से, स्टडी के हवाले से ये मामलात को लेकर तो चली हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम जी आने के बावजूद हम कह सकते हैं कि कामयाबी, सक्सेस जो है वो बिल आखिर मुश्किलात के बाद मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। कारण क्या है ये आपको पता है इस चार्ट में? जी। केंद्र में नहीं है और त्रिकोण में जी नहीं है, सर, केंद्र, जी दिक्कत सर में है। बिल्कुल, एक केंद्र में नहीं है तो कौन में नहीं। हाँ, दिक्कतों के साथ है, दिक्कत हाउस में है, इस वजह से इनको मुश्किलात आएंगी और फिर ही ये बिल आखिर कामयाब हो जाएंगी, ये नहीं कि कामयाबी नहीं हो मिलेगी। जाएंगे। हाँ जी, जी नेक्स्ट। सर, ऐसे ही। और कोई? अच्छा, एक चार्ट जी मैं सर। आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चार्ट सीए के हवाले से था एक, और आपको जेनशीन हो जाएगा। जी, सर क्या कोई ये खाना ऑर्डर कीजिए तो 12 नंबर कर का देंगे। चार्ट है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें
तो लगन का जो लॉर्ड है पहले नंबर पर, तो लगन का बली होना, लगन के लॉर्ड का अच्छा होना, ये बताता है कि आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ करेगा। ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हम जो आपको बताया था उसके हवाले से देखें तो 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो सन बन रहा है। सन जो है वो केंद्र हाउस में है, यानी कि 7th हाउस में है, और वो प्रॉब्लम में नहीं है, एनी भी प्लेनेट के साथ नहीं है, यानी कि वो अफ्लिक्टेड नहीं हो रहा, दिक्कत में नहीं है। इस वजह से बिल आखिर इन्होंने सीए जो है वो कंप्लीट किया, और नौकरी के हवाले से भी कह लें कि इनको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा, लेकिन कह लें कि सीए बीच में दिक्कतों का आना, उसके बावजूद कामयाब हो जाना, ये भी बड़ी बात है। तो ये सीए का एक व्यक्ति नेटिव चार्ट था, एस्ट्रोलॉजर है ये एक, उनका चार्ट है। तो इसी तरह आपके पास कोई और चार्ट है तो वो आप शेयर करें। सर मैंने एक चार्ट आपको दिया था और उस पर प्रैक्टिस भी की थी। ओके, बताइएगा। सर 24 सितंबर 1992। एक मिनट, 24 सितंबर 1992। जी सर। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ है जी 3 PM। 3 PM। ओके। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ खुशाब। प्लेस ऑफ बर्थ खुशाब। यही चार्ट है? जी सर बिल्कुल यही चार्ट है। ओके, बताइए जी इसमें सर। क्या देखा आपने? जी इसमें आपको मैंने जो है मैं आपको बता दूं कि इनकी जॉब जो है आसानी से हो गई थी, और इन्होंने ओके। अपनी एजुकेशन जो है बहुत ही आसानी से MSc जो है कंप्लीट कर ली थी, इनको कोई दिक्कत नहीं आई थी। ओके। तो आपने जो योग बताया था उस हवाले से हम देखते हैं कि इनका जो छठा घर है उसका जो लॉर्ड है वो है 9th हाउस में। ओके। छठा घर जो है उसको हम मुकाबले के लिए देखते हैं, कोई भी मुकाबला हो, चाहे वो अपने क्लास फेलो के साथ मुकाबला हो, अच्छे नंबर लेने का, अच्छी जॉब हासिल करने का, जब जिंदगी में कोई भी कंपटीशन हो तो उस हवाले से देखा जाता है। तो उसका लॉर्ड जो है वो अगर वेल प्लेस्ड हो, मिसाल के तौर पर वेल प्लेस का मतलब यानी कि वो डिबिलिटेड ना हो, वो जो है किसी अच्छे प्लेस पे हो, तो फिर ये इस चार्ट में हमने देखा कि वो जो है केंद्र में नहीं है लेकिन त्रिकोण में है। ठीक है। ओके। त्रिकोण 159 हाउस जो है तो 9th हाउस में है, और मरकरी जो और सन के साथ भी है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो है अपनी लाइफ में जो है जॉब के हवाले से स्ट्रगल जो है इतनी नहीं की, और स्टडी भी आसानी से कंप्लीट कर ली है। ओके, सही। यानी कि इसमें देखें तो पहले नंबर पर जिस तरह आपको बताया था कि लगन को देखा करें, कि लगन का बली होना, उसका वेल प्लेस्ड होना, ये हमें बताता है कि कुछ आदमी करने को आएगा, कुछ करेगा। कुछ करने के बाद फिर वो एजुकेशन के हवाले से देखेंगे कि 5th हाउस का लॉर्ड कैसा है, वो कैसी पोजीशन में है, वो भी हमें नजर आ गया कि कुछ आदमी एजुकेशन के हवाले से भी, लर्निंग के हवाले से अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। फिर एजुकेशन हासिल करने के बाद बात आ जाती है नौकरी के हवाले से, जिस तरह आपने बताया कि इनके 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी बन रहा है, और मरकरी इनका 9th हाउस में तरकोन हाउस में है, और इसके अलावा वो सन जुपिटर के साथ है। मरकरी यहाँ पर अपनी ही राशि का, अपने ही बुर्ज का है, यानी कि 6 नंबर विर्गो साइन में है। तो इस वजह से आपका कहना है कि आपने जो देखा कि इनकी एजुकेशन भी वेल पोजीशन में रही, और इसके अलावा इनको नौकरी भी आसानी के साथ मिल गई, तो आपने ये देखा। और जो मैंने आपको पॉइंट एक और बताया था, जो 9th हाउस का लॉर्ड और वीनस के हवाले से, वो भी अगर इस चार्ट में आप देखें तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th में ही है,
और वीनस जो है वो वेल प्लेस्ड है, अपने ही साइड में है, तो इनकी वेल्थ वाइज पोजीशन भी ठीक रहती होगी, ठीक रहेगी, ये हम कह सकते जी हैं। सर, जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। और इनकी देखें हम तो 10th हाउस का लॉर्ड 10th में ही है, और 6th हाउस का लॉर्ड आपको बताया था कि अगर सन के साथ हो या सन 6th हाउस में हो या 10th हाउस में तो गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो इनकी देखें तो 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी बनता है, ऐसे ही है, जी सर, बिल्कुल। और वो सन के साथ है। ये सर्विस बिल्कुल। कौन सी करेंगे? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के हवाले से, तो ये गवर्नमेंट के साथ ही रिलेट होंगे, ऐसे है क्या? जी बिल्कुल, ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। ओके, चले, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी तरह आपको जो जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, मजीद आपने ये कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतनी ही आप अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे और उसको को। तो फिर नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है जी।